नमस्कार दोस्तों, हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी HAS हर्बल कंपनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आचार्य सनोज सेमवाल गुरुजी उत्तराखंड गढ़वाल से आपके समक्ष आज एक औषधि की नई खोज खबर के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आज हम जिस औषधि के बारे में बताना चाह रहे हैं वह औषधि अष्टवर्ग पौधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अष्टवर्ग पौधा का अर्थ होता है हर प्रकार के रोग में जिसका प्रयोग किया जाता है। यह मतलब हर प्रकार के रोग में इसका कार्य होता है, उपचार इससे किया जाता है इस औषधि से। तो इस औषधि को जंगल में उगाया जाता है ज़्यादातर। वैसे लोग भी उगाते हैं परंतु कम उगाते हैं, ज़्यादातर ये जंगल में उगी हुई मिलती है। इस औषधि को दोस्तों जंगल में प्राप्त आसानी से किया जा सकता है, परंतु यहाँ के लोग इसको खुदाई के ज़रिए प्राप्त करते हैं, जंगल में जाना पड़ता है। तो आज आपको ये मैं अपने ही क्षेत्र के जंगल में ले जा रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ इस औषधि के बारे में। तो दोस्तों, ये जो भी आप ये पीले पीले फूल देख रहे हैं, ये सारे के सारे वही औषधि है। और इसी औषधि को आयुर्वेद में अष्टवर्ग पौधा के रूप में जाना जाता है। अष्टवर्ग पौधा के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद शास्त्र कहता है समदोषा समाग्निश्चा सम धातु मलक क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, कि जो व्यक्ति समान मात्रा में समुचित आहार व्यवहार आदि का कार्य करता है उसी का स्वस्थ समान होता है, अच्छा होता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें औषधियों को ढूंढना चाहिए, औषधियों की खोज खबर करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवा आदि से तो कुछ ना कुछ विकार हमारे शरीर में मन में उत्पन्न करते हैं, परंतु जो ये जड़ी बूटी औषधि हैं इनका विकार ये वास्तव में स्वस्थ लाभ ही प्रदान करते हैं। इसीलिए अष्टवर्ग में इस पौधे को प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पौधे के बारे में, आपको संपूर्ण जानकारी देता हूँ। यह पौधा संस्कृत में इसे काकोली कहते हैं या काकोली मूसली भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मक्का जैसा छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें ये नीले फूल हो रखे हैं। किसी में हल्के हल्के वाइट सफ़ेद रंग के पुष्प भी होते हैं और किसी में नीले रंग के फूल उगाए जाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम दोस्तों, इस जड़ी का वानस्पतिक नाम है रोस्कोआ पुरपुरिया। वानस्पतिक नाम इसका है रोस्कोआ पुरपुरिया के नाम से इसे जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपने देख लिया हिमालय के क्षेत्र में यानी उत्तराखंड के क्षेत्र में, बाकी और जगह भी मिलता है, नेपाल, चीन, म्यांमार, भूटान आदि क्षेत्रों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में मिलता है। परंतु मैं बात कर रहा हूँ अपने इंडिया की, अपने उत्तराखंड की, अपने हिमालय की, अपने शुद्ध प्राकृतिक परिवेश की। तो यहाँ पर यह 2000 से 7000 के बीच ऊंचाई पर मिलता है। चमोली गढ़वाल के रूपकुंड के नीचे 1 किलोमीटर नीचे तक यह पौधा मिलता है दोस्तों। यह पौधा लगभग पे इसकी जो लंबाई होती है मित्रों, तो 2 फुट तक इसकी लंबाई होती है। आप देखो ये आधा फुट का पौधा यहाँ पर हो रखा है और आगे भी ले चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये 2-2 फुट के पौधे हो रखे हैं। यहाँ से इसका जड़ है, ऊपर देखो तना है, तो ये कम से कम 2-2 फुट के पौधे भी हो रखे हैं। इसकी पत्तियाँ लगभग पे 6-7 इंच की, यानी 10 इंच तक हो सकती है इसकी पत्तियाँ, बड़ी बड़ी, पर 6-7 इंच की समथिंग इसका मान लो आप। और इसका ये पुष्प है, तो पुष्प भी आपको दिखा देते हैं हम कि कैसा इसका पुष्प होता है। ये ध्यान से देखिएगा, इसका ये पुष्प फूल होता है। तो रोस्कोआ पुरपुरिया के नाम से इस पौधे को दोस्तों जाना जाता है। और यह पौधा, इसकी पत्तियां भी बताइए श्वेत और बैंगनी कलर की, इसके जो फूल खिले होते हैं। अभी देखो आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो सफ़ेद पुष्प इसमें, ये सामने ही जो ये पौधा भी दिखाई दे रहा है आपको, इस पौधे को मेधा कहते हैं संस्कृत में। ये भी अष्टवर्ग का पौधा है, च्यवनप्राश में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही इन पौधों का भी च्यवनप्राश में उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये पौधा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, ये गंधपलासी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि है जो हमारे हिमालयन संजीवनी जो आयुर्वेदिक प्लांट्स है इसमें उगाई जा रही है।
तो जो व्यक्ति भी लेना चाहता है इन पौधों की जड़ों को, रूट को, तो वह हमसे संपर्क कर सकता है दोस्तों। उचित मात्रा में हमारे द्वारा ये औषधि प्रदान की जाएगी आपको। तो ये देखो, ये वाइट कलर का हल्का सा बैंगनी टाइप का लिया हुआ है, परंतु पूर्ण सफ़ेद यह पौधा देखो, इसका जो पुष्प है ये पूर्ण सफ़ेद है, पूरा का पूरा सफ़ेद दिखाई दे रहा है आपके समक्ष। और नीले पौधे भी होते हैं इसमें। तो ये देखो, ये नीला कलर लिया हुआ है। तो इसके बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। गढ़वाली भाषा में इसे भदोला के नाम से जाना जाता है। भदोला के नाम से इस पौधे को जाना जाता है। जहाँ भी ये देखो नीले फूल खिले, सारे के सारे वही पौधा है। तो भदोला के नाम से इसे जाना जाता है। इसका स्वाद कैसा है? तो हल्का सा मीठापन लिया हुआ और कसेला होता है। ये थोड़ा सा गले में चुभता जैसा है इसका स्वाद। और इसका वीर्य यानी इसकी तासीर कैसी है? तो ठंडी इसकी तासीर होती है मित्रों। अब इसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ कि इसका उपयोग किस किस चीज़ में होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ कि कोई भी टॉनिक बनती है तो टॉनिक में इसका प्रयोग किया जाता है। तो टॉनिक में कैसे प्रयोग किया जाता है? चीनी और दूध में मिलाकर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जिसकी मतलब शरीर की पुष्टता बढ़ाने के लिए, शरीर कमज़ोर व्यक्ति के लिए, या छोटे बच्चों जो कमज़ोर हैं, ग्रोथ नहीं बढ़ रही, उनके लिए टॉनिक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। और दूसरा च्यवनप्राश बनाया जाता है इसका दोस्तों। हाँ, सही सुना आपने। कोई भी कंपनी यदि च्यवनप्राश बनाती है तो अष्टवर्ग में जो पौधे आते हैं उसका च्यवनप्राश बनाया जाता है दोस्तों। तभी मैंने आपको बताया था, ये एक पौधा ये है जिसको मैंने कहा था मेधा। ये ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो लटकने वाला पौधा है इसे कहते हैं मेधा। ये जो पौधा दिखाई दे रहा है आपको, ये मेधा है। इसके नीचे भी गांठ होती है। तो ये मेधा नामक पौधा भी अष्टवर्गक है। इसका भी च्यवनप्राश में प्रयुक्त किया जाता है इसे भी। और ये बाकी ये मैंने आपको बताया था कल कि गंधपलासी है हमारे उसमें बागान में, प्लांट्स में लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा पौधा है, ये जो आपको बताया मैंने इसके बारे में, तो च्यवनप्राश भी इससे बनाया जाता है। अब आगे कह रहे हैं कि क्या क्या इससे बनता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो इसकी चूर्ण जो होता है वो काली मिर्च के पाउडर में भी लगाकर, अगर काली मिर्च के पाउडर में मिला दिया जाए और जहाँ पर घाव होता है या फोड़ा फुंसी होता है वहाँ पर बांध दिया जाए, लेप लगा दिया जाए, तो अभी ठीक हो जाता है दोस्तों। और जैसे शारीरिक पुष्टता बढ़ाने के लिए मैंने पहले बता दिया, जब च्यवनप्राश में प्रयुक्त होता है तो यानी शारीरिक पुष्टता भी यह पौधा बढ़ाता है। इसके जो रूट होता है, जड़ होता है, जड़ का मूल मतलब मूल होता है जो, है ना। और दुर्बलता में भी प्रयुक्त किया जाता है, यानी आपकी कमजोरी है, शारीरिक कमजोरी कोई भी, उसके लिए भी प्रयोग किया जाता है। विशेषकर नपुंसकता, यदि कोई व्यक्ति में नपुंसकता के लक्षण हैं, कमजोरी है, तो नपुंसकता को दूर करने का यह सर्वोत्तम पौधा है। तो नपुंसकता को दूर करने के लिए ऐसे स्त्री जनित रोग जो परदर होता है, श्वेत परदर या रक्त परदर बोलते हैं, उसके लिए ठीक होता है, रामबाण दवा है। मधुमेह यानी शुगर में भी प्रयुक्त की जाती है। जिसका मूत्र विकार है, यानी मूत्र में, पेशाब में जलन होती है या समस्याएं उत्पन्न होती है या मूत्र नली में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी उचित लाभकारी दवा है यहाँ। और रोगाणुरोधी यानी हमारे शरीर में जो जीवाणु हैं उनको ख़त्म करने वाली दवा होती है। और हमारे शरीर में जो अच्छे जीवाणु हैं उनको पनपाने की बहुत अच्छी जड़ी बूटी है यहाँ। ज्वर और कफ में, वात में, पित्त में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे किसी का घाव लग गया तो घाव में प्रयोग किया जाता है। और यह जड़ी बूटी जो है, इसका जो कंद है यानी जड़ का भाग है, उससे कामोत्तेजक, शक्तिवर्धक औषधियाँ का भी निर्माण होता है, लोग प्रयोग करते हैं। यानी जो च्यवनप्राश में प्रयोग है तो इसमें भी प्रयोग हो सकता है। कामोत्तेजक चीज़ है यह। और गठिया विकार को दूर करने वाली है। अस्थमा यानी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम है तो वह उसे भी दूर करती है। किसी व्यक्ति को दस्त हो गया यदि, तो दस्त में भी इसे उचित मात्रा में इसका क्वाथ बना के पिला दिया जाए तो दस्त तुरंत ठीक हो जाते हैं दोस्तों। और किसी को रक्तचाप हो, ब्लड प्रेशर हाई हो, उसको भी रक्तचाप में या लो हो, उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। किसी को सूजन हो जाए, शरीर में सूजन हो जाए, आंतों में सूजन हो जाए, मलद्वार में सूजन हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। पीलिया के काम में प्रयुक्त होती है। पीलिया कब होता है दोस्तों? जब हमारा लीवर कमज़ोर हो जाता है, डैमेज होने लग जाता है, तो तब पीलिया होना शुरू हो जाता है। पीलिया में भी इसके जड़ का प्रयोग किया जाता है। और जैसे हमारे शरीर में या तलवों में जलन होती है, या कभी सिर में भी जलन होती है, या कभी पेट में, छाती में जलन होती है, तो उस जलन के लिए भी इस पौधे का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बहुत सारे हमारे इस जंगल में बहुत सारे पौधे उगे हुए हैं। और
इसका इसके बाज़ार के रेट भी बता देता हूँ मैं कि बाज़ार में इसकी जो कीमत है वो 1800 से 2500 रुपये किलो तक बिकती है बाज़ार में। मतलब 1 किलो के हिसाब से इसकी जड़ 1800 से 2500 रुपये के आसपास बिकता है। अब इसके सेवन करने की विधि भी आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो सेवन करने की विधि है वो 4 ग्राम से 8 ग्राम या डॉक्टर के परामर्शानुसार लेना चाहिए। अथवा इसका जो क्वाथ आप बनाएंगे, क्वाथ यानी काढ़ा बनाएंगे, उबाल के छान के उसको पियेंगे तो 50 मिलीलीटर से लेकर 100 मिलीलीटर तक आप पी सकते हैं इसका क्वाथ, है ना। और इसका देखो मैं पौधा भी एक यहाँ पर से उखाड़ रखा हूँ, तो ये पौधा आपको दिखाना चाहता हूँ मैं दोस्तों। इसकी देखो जड़, ये इसकी जड़ है दोस्तों। तो ये इसमें भी ऐसी मूली टाइप की निकलती हैं, 8-10 मूलियाँ इसकी जड़ में निकलती है। यही इसकी मेन जो कंद है, यह भाग प्रयुक्त किया जाता है। च्यवनप्राश में हो या कोई भी टॉनिक बनती है तो इसका ये कंद प्रयुक्त किया जाता है। और ये पौधा एक बार दोबारा ढंग से देख लीजिएगा, यह नीला फूल इसका बिल्कुल गौर से देखिएगा तो ये इस तरह से इसका नीला फूल है। और जैसे मक्का होता है, मक्के के टाइप का यह पौधा होता है, जो कम से कम 2 फीट तक, 2.25 फीट तक लंबाई लिए जा सकता है। मतलब इतनी लंबा ये पौधा होता है। और एक बार फिर सम्मुख भी देख लीजिएगा इस पौधे को। ये देखो सामने से आपको पौधा दिखा रहा हूँ, ये इसकी जड़ है। जड़ से लेकर ये ऊपर चला जा रहा है पौधा, ठीक यहाँ तक, यानी ये 2.25 फीट लंबा है। और इसी के बगल में यह गंधपलाशी का पुष्प भी है, जो आयुर्वेद में बहुत अच्छा कार्य करता है। बहुत अच्छी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है इसका। तो इसका भी मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों। और बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही साथ जो आप लोगों को अगर यदि इनकी आवश्यकता है, किसी भी आम व्यक्ति को या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को या किसी भी कंपनीज़ को इनके रूट की आवश्यकता है, जड़ की आवश्यकता है, तना की आवश्यकता है, तो हमारी कंपनी हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी HAS कंपनी से आप संपर्क कर सकते हैं। हमें ईमेल कर सकते हैं, अथवा हमसे या हमारे किसी भी कर्मचारी गण से आप संपर्क करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर भी हम नीचे आपको दे देते हैं। मोबाइल नंबर नोट कीजिएगा, 9997442841, ये हमारा मोबाइल नंबर है। तो कोई भी व्यक्ति उठाएगा, आपसे उचित परामर्श लेगा, बातचीत करेगा। और यदि आपको यह इसकी जड़ मतलब जड़ी बूटी चाहिए, यानी आपको अभी बताया मैंने आपको, तो इसकी जड़ी आपको चाहिए तो आपको इसका मतलब उचित रेट में आपको दी जाएगी। और साथ ही साथ आने जाने का किराया वो अलग से लिया जाएगा मित्रों। तो आज की वीडियो यहीं पर मैं समाप्त करता हूं, फिर आपको अच्छी जड़ी बूटियों के साथ मिलेंगे। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं सामने, ये सिलफड़ा यानी पाषाण भेदी, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ये भी बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम हमेशा यही कहते हैं, हमारी कामना है कि सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आयुष्मान रहें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ पुनः नई खोज में आपके साथ उपस्थित होंगे। यदि आपको इसकी जड़ी चाहिए होगी तो ज़रूर संपर्क करेंगे आप हमसे, पुनः आपके साथ भेंट होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।